So guys, this is Sarvesh Kumar and we are going to start a new topic, that is conditions for solvability of linear equations. हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है उसके मेथड्स को जाना था। आज हम लोग कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे, इसमें इन कंडीशंस में क्या क्या होते हैं वो चीज जानेंगे। तो यहाँ जैसे मैंने लिख के रखा हुआ है सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अपने पास में एक पेयर लीनियर इक्वेशंस होते हैं। अभी एक पेयर में जैसे पहला इक्वेशन हमारा इस टाइप का होगा a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स 0 एंड दूसरा जो इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। कंडीशंस क्या क्या आते हैं, तो हमारे पास दो कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज कंसिस्टेंट एंड सेकेंड वन इज इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कहने का मतलब ये ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस होते हैं जिनमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इनमें जो है सो होगा। और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, इनमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, बट इन दिस कंसिस्टेंट वी हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन तो होगा, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ दो कंडीशन इसके साथ आते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, अब इसमें क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन में हमारा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में जो रेशियो जो निकल के आएगा, जो वेरिएबल्स हमने यूज किया है उसका, तो इसमें होगा आपका a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स b1 बाई b2। यूनिक सॉल्यूशन में क्या है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स b1 बाई b2। मीन्स x का जो यहाँ कोफिशिएंट है और x का यहाँ जो कोफिशिएंट है, ये दोनों कोफिशिएंट यहाँ पे a1 है, यहाँ पे a2 है, तो इनका रेशियो b के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर में नहीं होगा। तो इस टाइप से आप इसे चेक कर सकते हैं। इसका जो सेकंड होता है वो होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन इसमें आपको मिलेगा, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कहने का मतलब यू विल गेट मोर देन वन सॉल्यूशन। तो इसमें कंडीशन हमारे क्या क्या आते हैं, सो देखिए a1 बाई a2 वैसे ही रेशियो निकालेंगे इक्वल्स b1 बाई b2 इक्वल्स c1 बाई c2। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में हमारे तीनों जो रेशियोज होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन में हमारा रेशियो इक्वल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इनकंसिस्टेंट की, जिसमें बताया जा रहा है कि नो सॉल्यूशंस होते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, उसी तरीके से रेशियो यहाँ पे भी निकालते हैं। तो इसमें आता है a1 बाई a2 इक्वल्स b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स c1 बाई c2। इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनमें किस टाइप के हमारे सॉल्यूशंस होंगे। यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, नो सॉल्यूशंस होंगे और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इस पे हम लोग आगे जो है क्वेश्चंस सॉल्व करके भी देखेंगे। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे जो है चेंजिंग किया गया है सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। चेंजिंग क्या है, गौर से देखिए, a1 बाई a1x b1y इक्वल्स 0। यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है। इस इक्वेशन में भी कुछ उसी टाइप का है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो ऐसे इक्वेशंस अगर आपके सामने में आते हैं तो यहाँ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये कंडीशन आ जाता है। अब ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है इसको आप कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, और कंसिस्टेंट जब होगा तो वहां पे हमारे पास दो कंक्लूजन निकल के आते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिक सॉल्यूशन, जो मैंने लास्ट प्रीवियस जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस था उस पर भी मैंने रेशियो निकाल के बताया a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स b1 बाई b2। दूसरा हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इसमें चूंकि हमारा कांस्टेंट टर्म जो है नहीं है, तो सिर्फ इसमें a1 बाई a2 इक्वल्स b1 बाई b2। ये आपका होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में आएगा, जिसमें बेसिकली नन जीरो करके जो है पूछा जाता है प्रॉब्लम्स में कि फाइंड आउट
द सॉल्यूशंस विच इज नॉन जीरो, इस टाइप से जो है क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे कंडीशंस थे जो हमने जाना। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, कैसे इन पे क्वेश्चंस बनते हैं या फिर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो यहां देखिए हमने क्वेश्चन लिया है 2x plus 5y equals 17, 5x plus 3y equals 14. We have to find or show whether these equations have a unique solution or not. So for unique solution we have some proportional a1 by a2 not equals b1 by b2. For this we will have to find out the ratio of these a1 by a2 and b1 by b2. For a1 by a2 we have a1 2 and a2 5. Okay, and b1 by b2 we have 5 by 3, and clearly this 2 by 5 and this 5 by 3 are not equal to each other, so a1 by a2 not equals b1 by b2. This way these equations have unique solution. So these equations have unique solution. Okay, अब जब यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे देन वी विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे ये प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा पढ़ा, तो वहां से आप जो है सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालोगे. सो गाइस, आफ्टर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस we will get x equal to 1 and y equal to 3. Okay, guys, here the second question that is show that the system of equations this and this is inconsistent. हमें इसमें शो करना है कि ये हमारे पास एक पेयर लीनियर इक्वेशंस दिए हैं और इसको शो करना है क्या, दैट इट इज इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट मींस हैविंग नो सॉल्यूशन. तो इसको कैसे शो करेंगे? सपोज दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन and this is our second equation, so we will find out the values of a1, b1 and c1, then after a2, b2 and c2. a1 is the coefficient of x, means first equation का जो x का coefficient होगा वो हमारा a1 हो गया, -5 this is the b1 and -7 this is c1. Here a2 is 6, b2 -10 and c2 is -3. We have to show that these are inconsistent. So for inconsistent we have a1 by a2 equals b1 by b2 not equals c1 by c2. तो यहां अब हम क्या करेंगे, a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2 का वैल्यू सेपरेटली निकाल लेते हैं. तो a1 by a2 इक्वल्स a1 is 3 and a2 is 6, that is 1 by 2. Okay, similarly b1 by b2 equals -5 by -10, that is 1 by 2, and again c1 by c2 equals -7 by -3, that is 7 by 3. From here we have clearly a1 by a2 and b1 by b2 are equal, but this c1 by c2 is not equal to these two
ratios. So we can say that these equations inconsistent. So this way we can show that pair of linear equations are inconsistent or have no solution. Okay, so our next question is, for what values of k will the following pair of linear equations have infinitely many solutions? अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसमें ये शो किया दैट these equations are inconsistent or have unique solution or have no solutions. अब हमें क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन आपको खुद कह रहा है कि इन इक्वेशंस के पास कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं. बट यहाँ ये वेरिएबल का जो हमारा कोफिशिएंट है इसमें एक और वेरिएबल यूज किया गया है k. ओके, तो इस k का हमें वैल्यू निकालना है जिसके लिए इन इक्वेशंस के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे. फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस अपने पास क्या होना चाहिए, a1 by a2 equals b1 by b2 equals c1 by c2. ये हमारा प्रोपोर्शन होना चाहिए. अब यहां पे हमें रेशियोज लिखने हैं. a1 दैट इज ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट 2 एंड यहां सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट k plus 1 equals b1 what minus 3 by y का यहां पे कोफिशिएंट हो गया 1 minus 2 k. ओके, एंड c1 by c2. तो c1 is our 7 and c2 is 5k minus 4. ये हमारे पास जो है प्रोपोर्शन आ गया. अब यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ इक्वेशन तो बन रहे हैं लेकिन तीन एक्सप्रेशंस एक साथ इक्वल में लिए गए हैं. तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आएंगे. पहला 2 by k plus 1 equals minus 3 by 1 minus 2k एंड दूसरा जो होगा minus 3 by 1 minus 2k equals 5 by 5k minus 4. तो इसे सॉल्व करते हैं हम. तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 2 से इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट 2 1 जा 2 minus 4k equals minus 3k minus 3. ओके, minus 4k plus 3k equals minus 3 minus 2. This means our minus k equals minus 5 means k equals 5. Okay, we have the value of k equals 5. हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा k का वो 5 ही आएगा. इसको करके ऐसे देख लेते हैं. सो यहां भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो minus 15k and 14k we will get minus k equals minus 5. This implies k equals 5. So we have the value of k. So for these equations the value of k will be 5 for infinitely many solutions. तो इस तरीके से जो है हमें जब भी k के लिए क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल फॉर दिस क्वेश्चंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशंस, तो हम इस तरीके से जो है सो फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो गाइस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज for what values of k will the following pair of linear equations has a non-zero solution. यहां पे हमारा टर्म है non-zero solution. तो हम पहले पढ़ चुके हैं होमोजीनियस
टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, तो इस इक्वेशन को जरा आप देखें तो यहाँ पे जो है गौर करने वाली बात यह है कि हमारे पास ये दो इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 1 और 2। इसमें x और y का टर्म तो दिया है बट आवर कांस्टेंट टर्म इज मिसिंग। तो फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन, यहां सॉल्यूशन में फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन वी मस्ट हैव a1 by a2 equals b1 by b2। सिंस वी डोंट हैव कांस्टेंट टर्म, सो हमें यहां पे c वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारा a1 जो है इक्वेशन नंबर 1 के x का वेरिएबल कोफिशिएंट दैट इज 5 बाय a2 इज 2 इक्वल्स b1 हमारा इस y का कोफिशिएंट दैट इज -3 एंड b2 दैट इज इस y वाले का कोफिशिएंट दैट इज द k। इसे सॉल्व कर लेंगे, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच these equations has a non-zero solution. Okay, by doing cross multiply we get 5k equals -3 into 2, we will get k equals -6 by 5. So the value of k will be -6 by 5 for which these equations has a non-zero solution. So guys, यहां पे ये सॉल्वेबिलिटी का कंडीशन जो है खत्म होता है और मैं समझता हूं कि आपको ये सारे सवाल, सारे इसके जो फॉर्मूलाज थे ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना है, समझ में आ जाएंगे। एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।